नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वीकली व्यू हम देखते हैं, एक लॉन्ग टर्म का व्यू देखते हैं कि मार्केट ने 2020 से कैसे मूव किया है, मतलब मोमेंटम कैसे आया। बैंक निफ्टी का पहले मोमेंटम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमें 2020 में एक अच्छी खासी मार्केट जो नीचे आई थी, मतलब क्रैश जो हुआ था कोविड का, उसके बाद में मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। अभी धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, तो उसमें क्या हुआ कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जा रहा है। देखिए यहाँ पर 2020 में एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन गई थी। यहाँ पर एक अच्छा खासा आपको क्या मिल गया था, एक डब्ल्यू पैटर्न हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गया था। जैसे डब्ल्यू पैटर्न देखने के लिए मिल गया तो अच्छी खासी मार्केट हमें यहाँ पर ऊपर जाते हुए देखने के लिए मिल गई। उसके बाद में क्या हुआ, अभी देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगी, फिर 2021 में मार्केट थोड़ी सी साइडवेज रही। साइडवेज मतलब एक 10,000 पॉइंट की, 10,000 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ऊपर चली गई, फिर यहाँ पर साइडवेज जाने के बाद फिर से इसने क्या किया, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से फॉलो हो रही थी, इसको फिर से सपोर्ट ले लिया। अभी सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर चली गई। फिर ऊपर जाने के बाद फिर से मार्केट ने थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर जा रही थी, मतलब साइडवेज टू अप ट्रेंड यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रही थी। उसके बाद में क्या हुआ था, फिर से अभी 2020 में, फिर से 2023 में फिर से इसने क्या किया, ये जो यहाँ पर बन रहा था, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ रही थी, इसको फिर से सपोर्ट लेकर मार्केट फिर से ऊपर चली गई। मतलब ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी है, यहाँ से मार्केट ने 3 बार सपोर्ट लेकर, मतलब पिछले 4 साल से 3 बार सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर चली है। 2020 से यहाँ से मार्केट फिर से ये जो क्या कर रही है, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए वो मार्केट ऊपर जा रही है। अभी भी ये ट्रेंड लाइन वैलिड है, एक लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन अभी भी वैलिड है यहाँ पर। तो आपको ट्रेड कैसे करना होगा मार्केट में, एक बुलिश अभी मार्केट, इंडियन मार्केट जो है वो अभी बुलिश है, एक अच्छी खासी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अभी भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अगले 2 से 3 साल तक भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, मतलब अच्छा खासा अप ट्रेंड आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है बैंक निफ्टी निफ्टी में और पूरे इंडियन मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। तो अभी देखते हैं कि आपको यहाँ पर कल के दिन, मतलब कल नेक्स्ट वीक में कैसे ट्रेड करना चाहिए, जनवरी में कैसे ट्रेड करना चाहिए, और आपको ट्यूसडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि मंडे के दिन तो हॉलीडे, 25 दिसंबर का क्रिसमस हॉलीडे यहाँ पर है, तो ट्यूसडे के दिन मार्केट में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए ये भी हम देखते हैं यहाँ पर। तो अभी मैं यहाँ पर पहले तो डेली का चार्ट लगाता हूँ। डेली के चार्ट में आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल सकता है कि मार्केट में नेक्स्ट मंथ में मार्केट कैसे ट्रेड कर सकती है, न्यू ईयर में जनवरी के मंथ में मार्केट कैसे ट्रेड कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए अभी एक ट्रेंड जो नजर आ रहा था आपको, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर नजर आ रही है, इसने अक्टूबर में यहाँ पर क्या किया, सपोर्ट लिया। अभी सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। अभी जैसे ही मार्केट यहाँ पर ऊपर चली गई, तो अभी दिसंबर के मंथ में भी मार्केट में हमें अप ट्रेंड यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और अभी अप ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है, तो आपका ऊपर की तरफ का जो रेजिस्टेंस अभी बन रहा है, ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस अभी बन रहा है, वो बन रहा है आपका 48,200 के आसपास। ये आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है, मतलब मार्केट अच्छी खासी ऊपर चलेगी, मतलब 42,000 से सीधा 48,000 के आसपास मार्केट पिछले 2 मंथ में ऊपर गए, नवंबर और दिसंबर में। तो अभी नेक्स्ट वीक में क्या, नेक्स्ट मंथ में क्या हो सकता है कि मार्केट अगर इसी रेंज में ट्रेड करती रहे, नीचे की तरफ 46,000 47,000 के आसपास, और ऊपर की तरफ 48,200 के आसपास, मतलब ये 1000 से 1,500 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है, मतलब 1000 से 1500 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है। और इसी रेंज में अगर मार्केट ट्रेड करती रही नेक्स्ट वीक में, या फिर आने वाले 15 दिन, या फिर 1 मंथ में, तो आपको जनवरी मंथ पूरा एक साइडवेज देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं, एक आपको इंडिया में एक इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में मार्च के दिन। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि अभी मार्केट थोड़ी सी इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है, या फिर थोड़ी सी नीचे भी आ सकती है। बट ये जो रेंज बनी है यहाँ पर, इसी रेंज में ज्यादातर मार्केट जनवरी के मंथ ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है। फरवरी के मंथ भी यहाँ पर क्या हो सकता है, थोड़ा सा करेक्शन भी आ सकता है। तो ये जो रेंज यहाँ पर बनी है, नीचे की तरफ 44 था 45,000, और ऊपर की तरफ 48,000 के आसपास, ये आपकी एक बड़ी रेंज यहाँ पर बनी है। 3,000 पॉइंट की यहाँ पर रेंज बनी है। और इसी रेंज में अगर मार्केट ट्रेड करती है, तो आने वाले दिनों में अगर एक आपकी जो करंट पार्टी, अभी रूलिंग पार्टी है इंडिया में, वो अगर फिर से इलेक्शन जीत जाती है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अच्छे खासे मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। इसमें आपके अच्छे खासे स्टॉक भी ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक हो गए, या फिर रेलवे स्टॉक हो गए, इसके बाद में पीओसी बैंक के स्टॉक हो गए, ये भी ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें हमने ट्विटर पे अच्छे खासे एनालिसिस भी किए। अगर आपने ट्विटर पे हमें फॉलो नहीं किया है, तो ट्विटर पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हम स्टॉक एनालिसिस देते हैं, पूरे सेक्टर के एनालिसिस देते हैं, रेलवे सेक्टर, पीएसयू बैंक सेक्टर, और हमने जो स्टॉक जो पोर्टफोलियो में हमारे, वो भी हम वहां पर शो करते हैं। अगर आपने ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है, तो वहां पर हमें फॉलो जरूर करना। तो
तो यहाँ पर देखिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि दिसंबर के जनवरी के मंथ में मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर सकती है, फरवरी के मंथ में मार्केट इसी रेंज में, जो बड़ी रेंज यहाँ पर बनी है, इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है। तो आपको अभी देखता है कि नेक्स्ट वीक में आपको मार्केट कैसे ट्रेड कर सकती है। नेक्स्ट वीक में अभी मार्केट ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर टू आवर का यहाँ पर चार्ट लगा रहा हूँ। 2 आवर के चार्ट में मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट अभी एक रेंज में ट्रेड कर रही है। ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट अभी बन रहा है, वो सपोर्ट आपका बन रहा है 46,500 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। ऊपर की तरफ आपका जो रेजिस्टेंस अभी बन रहा है, वो बन रहा है 48,230 के आसपास ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। मतलब एक अच्छी खासी रेंज यहाँ पर बनी है, और इसी रेंज में दिसंबर के मंथ में मार्केट ने ट्रेड किया। देखिए यहाँ पर दिसंबर के मंथ में जैसे ही थोड़ी सी मार्केट ऊपर चली गई, तो इसी रेंज में मार्केट ने ट्रेड करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। मतलब एक साइडवेज ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब साइडवेज टू अप ट्रेंड यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है कि मार्केट अभी क्लोज हुई है, देखिए यहाँ पर 47,450 के आसपास यहाँ पर मार्केट क्लोज हुई है। मतलब बीच में मार्केट है, जो रेंज यहाँ पर बनी है, इस रेंज के बीच में मार्केट अभी क्लोज हुई है। तो अभी आपको क्या करना है यहाँ पर, अगर समझो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, या फिर ट्यूसडे के दिन, या फिर गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है, तो इसी रेंज में आप ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है मार्केट इस वीक में, क्योंकि यहाँ पर कोई ज्यादा मोमेंटम तो नहीं रहेगा, क्योंकि अभी हॉलीडेज ज्यादा आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर अभी हॉलीडेज का जो ट्रेडर है, वो यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, मोमेंटम इसलिए कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि 25 ऑफ दिसंबर से लेकर 1 ऑफ जनवरी तक यहाँ पर कोई भी ज्यादा यहाँ पर क्या नहीं रहेगा, आपका वॉल्यूम नहीं रहेगा। तो मार्केट थोड़ी सी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपकी जो रेंज यहाँ पर बनी है, मतलब ऊपर की तरफ 48,200, या फिर नीचे की तरफ आपका 47,300, 1000 पॉइंट की रेंज आप यहाँ पर सेल कर सकती है। अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हो, तो इसके भी छोटे रेंज आप यहाँ पर सेल करके बैठ सकते हैं। तो आपको अच्छा खासा प्रीमियम डीके यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, और आपको प्रॉफिट यहाँ पर सेलिंग में ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको समझ में आएगा, नेक्स्ट वीक में मार्केट थोड़ी सी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है। तो आपको समझ में आएगा। अभी देखते हैं कि आपको ट्यूसडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। ट्यूसडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट में हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट जो अभी साइडवेज चल रही थी, वो अभी एक छोटे बड़े रेंज की बात कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि बड़ा रेंज मतलब 47,000 और ऊपर की तरफ 48,000, ये अभी इंट्राडे के लिए बड़ा रेंज हो गया। तो इंट्राडे के लिए बड़ा रेंज हो गया, तो यहाँ पर देखिए जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर जैसे ही ब्रेक हो गए, वैसे ही हमें अच्छी खासी मार्केट नीचे की तरफ आती हुई देखने के लिए मिल रही थी। अभी नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट अभी इंट्राडे के लिए बना है, वो सपोर्ट आपका बना है 47,300 के आसपास आपका सपोर्ट बना है। ऊपर की तरफ आपका जो रेजिस्टेंस अभी बन रहा है वो है आपका 47,700 के आसपास, ये आपका रेजिस्टेंस है यहाँ पर बन रहा है। मतलब ये 400 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट कैसे ट्रेड कर सकती है। तो देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ पर थोड़ी सी गैप अप अगर ओपन होती है, तो इसी रेंज में ट्रेड करके मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी, फिर से नीचे आने की कोशिश करेगी। तो इसमें आपको प्रीमियम डीके देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, ना कि ऑप्शन बाइंग करनी है। अगर मार्केट समझो ऊपर की तरफ 47,700 ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर जाती है, तो आपको 47,800, 47,900 या फिर 48,000 भी आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। मतलब अच्छा खासा मार्केट आपको ऊपर की तरफ जाते हुए देखने के लिए मिल सकती है। नीचे की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए देखिए यहाँ पर 47,300 ये आपका क्या बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है। अभी सपोर्ट अगर बन रहा है, तो यहाँ पर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है, गैप डाउन भी अगर मार्केट ओपन होती है, मतलब 47,400 के नीचे भी अगर मार्केट ओपन होती है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, थोड़ी सी मार्केट नीचे अगर फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, और इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है ट्यूसडे के दिन। बट अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि नीचे की तरफ अगर मार्केट एक मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल जाता है, इंट्राडे में अगर मोमेंटम देखने के लिए मिल जाता है, और 47,300 जैसे ही ब्रेक होता है, एक 15 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक होने की कोशिश करने दीजिए, नीचे की तरफ क्लोज होने की कोशिश करने दीजिए। जैसे ही 15 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होती है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक की कोशिश आने दीजिए। जैसे ही पुल बैक आता है, तो आप यहाँ पर रिवर्स ट्रेड देखने के लिए मिल जाएगा। 47,200, 47,000 भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। मतलब यहाँ पर आपको एक बड़ी रेंज, मतलब यहाँ पर 300 से लेकर 400 पॉइंट की रेंज आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकती है, अगर 47,300 ब्रेक होता है तो। आपको समझ में आएगा नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। जब तक कि यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन आ रही है 47,300 की, जब तक कि 47,300 ब्रेक नहीं होता है, तब तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। जैसे ही 47,300 के नीचे एक 15 मिनट की कैंडल या फिर 30 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। एक अच्छा खासा ट्रेड आपको ऊपर की नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा, और ऊपर की तरफ 47,700 के आसपास अगर मार्केट ब्रेक करती है, तो फिर से आपको 47,800, 900 या फिर 48,000 भी
आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। बट मतलब अगर मार्केट इसी रेंज में ये जो रेंज यहाँ पर बनी, ये रेंज अगर ब्रेक करती है तो ऊपर की तरफ 300 पॉइंट और नीचे की तरफ 300 से लेकर 400 पॉइंट की मार्केट आपको नीचे की तरफ जाते हुए देखने के लिए मिल सकती है। बट ये जो रेंज बनी है, एक बड़ी रेंज बनी है, 400 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है। अगर कोई मोमेंटम नहीं होता है मार्केट में तो इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है और आपके प्रीमियम जो है वो यहाँ पर डिके होने के चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर जो है वो यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप एक सेफ ट्रेडर है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट से दूर रहना चाहिए इस वीक में, क्योंकि मार्केट में कोई ज्यादा मोमेंटम नहीं होने वाला। अगर मोमेंटम नहीं होता है तो मार्केट में अच्छी खासी आपकी प्रॉफिट आपको देखने के लिए नहीं मिल जाएगा, बल्कि यहाँ पर लॉसेस भी आपको उठाना पड़ सकता है। अभी देखते हैं कि आपको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी देखते हैं कि निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में मैंने यहाँ पर 2 आवर का चार्ट लगाया हुआ है। अभी 2 आवर का चार्ट इसलिए लगाया हुआ है कि नेक्स्ट वीक में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। नेक्स्ट वीक में ट्रेड करने के लिए देखिए यहाँ पर जो निफ्टी का हमें जो चार्ट अभी दिख रहा है, ये 2 आवर का चार्ट में हमें एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर नजर आ रही है। ये जो ट्रेंड लाइन अगर मैं फिर से अगर लगाता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट में एक हमें एक बढ़िया ट्रेंड हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ये जो ट्रेंड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, अगर ये ट्रेंड ब्रेक होता है, नीचे की तरफ ब्रेक होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर जो अगर मार्केट नीचे आती है और ये जो ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर नजर आ रही है, अगर ब्रेक होती है तो आपको फिर से मार्केट नीचे हुए जाते हुए देखने के लिए मिल सकती है। बट यहाँ पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ज्यादा मोमेंटम तो नहीं रहेगा नहीं। और अभी यहाँ पर जो 21,000 बन रहा है, वो 21,000 आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो रेजिस्टेंस की तरह काम करने की वजह से यहाँ पर क्या हो सकता है, अब सपोर्ट की तरह काम करने वाला है 21,000। अगर 21,000 सपोर्ट की तरह काम कर सकता है तो ऊपर की तरफ आपका 21,600 ये आपका रेजिस्टेंस अभी बन रहा है। मतलब ऑल टाइम हाई का अभी रेजिस्टेंस बन रहा है। मतलब 6,000 पॉइंट की यहाँ पर 600 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है और इसी 600 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है पिछले 1 वीक में। पिछले 2 वीक में मार्केट ने इसी रेंज में अभी ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको ज्यादा मोमेंटम यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है बट एक दिन में अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल जाता है, उसके बाद में पूरे साइडवेज मार्केट आपको देखने के लिए मिल जाती है। मतलब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मोमेंटम देखने के लिए मिल गया, फिर यहाँ पर मोमेंटम देखने के लिए मिल गया, फिर यहाँ पर साइडवेज मार्केट हमें देखने के लिए मिल रही थी। उसके बाद में अच्छा खासा मोमेंटम 600 पॉइंट का मोमेंटम एक ही दिन में हमें देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पर थोड़ी सी मार्केट थोड़े थोड़े ऊपर करते हुए जा रही है। मतलब यहाँ पर साइडवेज टू अप ट्रेंड यहाँ पर मार्केट हमें देखने के लिए मिल रही है। इसमें आपके प्रीमियम जो है वो बढ़ेंगे नहीं, यहाँ पर आपके लॉसेस हो सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है। तो नेक्स्ट वीक में अगर आपको ध्यान रखना है कि जब तक कि रेंज अच्छी खासी ब्रेक नहीं होती है, ऊपर की तरफ 21,600, नीचे की तरफ 21,600 पॉइंट की रेंज बनी है, इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है मार्केट नेक्स्ट वीक में। क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम नहीं आने वाला तो इसकी वजह से ये जो रेंज बनी है या यहाँ पर सेल भी कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो। अदरवाइज अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं थोड़ा सा इसमें दूर रहिए, क्योंकि मार्केट में ज्यादा मोमेंटम नहीं होगा तो यहाँ पर प्रीमियम डिके भी हो सकता है। अब देखते हैं कि आपको ट्यूसडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। ट्यूसडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि देखिए अभी जो मार्केट में जो 20 तारीख को जो यहाँ पर मोमेंटम आया था नीचे की तरफ, एक अच्छे खासी मार्केट नीचे गई थी। ये क्रैश नहीं बोल सकते आप इसको, ये बोल सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, एक हेल्दी क्रैश आप यहाँ पर बोल सकते हैं। हेल्दी तरीके से मार्केट नीचे है, क्योंकि यहाँ पर जो अभी मोमेंटम आया था, एक बड़ा मूवमेंट अभी आया था। तो उसके बाद में क्या हुआ कि लोगों ने जो है वो प्रॉफिट बुक करना चालू कर दिया था। तो यहाँ पर थोड़ी सी हेल्दी क्रैश यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल गया था। मतलब प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने के लिए मिल गया था उस दिन। उसके बाद में फिर से मार्केट ऊपर चली गई। मतलब यहाँ पर ये जो क्रैश आया था ये बड़ा क्रैश नहीं था। मतलब मार्केट में हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हो रही थी। जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग हुई वैसे फिर से मार्केट ऊपर चली गई। तो अभी देखते हैं कि कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, मतलब ट्यूसडे के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। ट्यूसडे के दिन ट्रेड करने के लिए ऊपर की तरफ 21,400 ये आपका क्या बन रहा है अभी, ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ आपका 21,200 ये आपका बन रहा है सपोर्ट अभी। मतलब ये 200 पॉइंट की रेंज बनी है। इसी 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने 22 दिसंबर को भी ट्रेड किया है। मतलब फ्राइडे को भी इसी रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। तो आपको अभी ट्रेड कैसे करना चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ज्ञापक भी अगर मार्केट ओपन होती है, तो आपको यहाँ पर एक ध्यान रखना चाहिए कि 21,400 ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको ऊपर की तरफ कोई भी ट्रेड नहीं करना है। जैसे ही ये रेजिस्टेंस अगर ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पर क्या हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से या फिर एबीसीडी पैटर्न अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ, देखिए ये मैं यहाँ पर अभी एबीसीडी पैटर्न लगा रहा हूँ। एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट अभी थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो मार्केट कब तक ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, ये आपका ये टारगेट आपका फिर से बन सकता है 2.291 ये आपका टारगेट यहाँ पर बन सकता है, या फिर
414 ये भी आपका यहाँ पर टारगेट बन सकता है। 414 इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये एक फिबोनाची सीक्वेंस का नंबर है 414। यहाँ पर आप समझ लो कि थोड़ा सा इसी यहाँ पर ही मार्केट कहीं पर भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। अगर मार्केट में ये जो आपका बन रहा है मतलब 21,400 ब्रेक होता है तो आपको 21,500 या फिर 21,600 भी आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है तो आपको एक अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे ही मार्केट अगर 21,400 यहाँ पर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ आपको 21,500 या फिर 21,600 ये भी देखने के लिए मिल सकता है। बट अगर यहाँ पर मार्केट इसी रेंज में अगर ट्रेड करती है ऊपर की तरफ 21,400 नीचे की तरफ 21,200 ये जो रेंज यहाँ पर बनी है इसी रेंज में अगर मार्केट ट्रेड करती है तो आपको कोई भी यहाँ पर ट्रेड देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऑप्शन सेलिंग आप यहाँ पर कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग करने के लिए थोड़ा सा आप रिस्क होना हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फिर आपको जो है लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं क्योंकि प्रीमियम डीके की वजह से आपके प्रीमियम डीके हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रीमियम डीके होने के बाद आपको अच्छे खासे लॉसेस ऑप्शन बाइंग में हो जाएंगे। ऑप्शन सेलिंग में आप अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बना सकते हैं क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज रहती है इसी रेंज में तो ऑप्शन जो प्रीमियम है ऑप्शन के वो डीके यहाँ पर हो जाएंगे। अगर मार्केट समझो नीचे की तरफ आती है नीचे की तरफ आने के लिए थोड़ा सा चांस अगर कम है यहाँ पर। बट अगर मार्केट नीचे आती ही है मतलब यहाँ पर 21,200 ब्रेक करके अगर मार्केट नीचे आती है तो आपको फिर से 21,100 या फिर 21,000 भी आपको यहाँ पर नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब नीचे की तरफ आपको 100 से लेकर 150 पॉइंट का हेल्दी यहाँ पर आपको करेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बन सकता है अगर हेल्दी तरीके से मार्केट नीचे आती है। मतलब यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी डाउन मार्केट आती है तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बन सकता है क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ आती है तो एक सपाटे से नीचे आती है एक फ्लो में नीचे आती है। जैसे यहाँ पर देखिए एक फ्लो में मार्केट नीचे है वैसे ही मार्केट अगर नीचे आने की कोशिश करेगी तो फ्लो में नीचे आएगी और आपकी प्रीमियम जो वो ज्यादा विगरसली बढ़ने के चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। आपको समझ में आएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनता है कोई लेवल बनता है मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू धन्यवाद।